जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। और उन्हीं में से एक महान शख्सियत हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। एक विचारक, एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक और सही मायने में कहें तो आधुनिक भारत के मुख्य वास्तुकार। तो चलिए, आज हम उनके इस असाधारण सफर की कहानी को समझते हैं। उनका पूरा जीवन, उनका हर संघर्ष, सच पूछिए तो इसी एक वाक्य में समाया हुआ है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो तीन मजबूत स्तंभ थे जिन पर वो एक प्रगतिशील भारत का निर्माण करना चाहते थे। और यही सोच, यही फलसफा उनके हर एक कदम, उनके हर एक फैसले की बुनियाद बना। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी को अगर हमें सही मायनों में समझना है तो हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। ये दुनिया थी भारत की सदियों पुरानी दमनकारी जाति व्यवस्था की। ये एक ऐसी गहरी परछाई थी जिससे लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका जन्म महार जाति में हुआ, एक ऐसी जाति जिसे उस समय अछूत माना जाता था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था समाज के हर पहलू में, हर कदम पर बहिष्कार का सामना करना। ये एक ऐसी, कह सकते हैं, एक अदृश्य दीवार थी जो इंसान को इंसान से अलग करती थी। और इसी दीवार को गिराना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन उसे दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं। उसे प्यास लगे तो वो खुद पानी के बर्तन को छू भी नहीं सकता, उसे किसी के रहमो करम का इंतजार करना पड़ता है। बचपन के ये अनुभव किसी गहरे जख्म से कम नहीं थे, और इन्हीं जख्मों ने उनके अंदर सामाजिक न्याय की वो आग जलाई जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की खासियत यही थी कि उन्होंने अपने अपमान और संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। वो बहुत जल्दी ये बात समझ गए थे कि अगर समाज की इन जंजीरों को तोड़ना है तो उसका सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता थी, और उन्होंने इस रास्ते को पूरी ताकत से अपनाया। और उनकी अकादमिक यात्रा तो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बड़ौदा के महाराजा से मिली स्कॉलरशिप की मदद से वो पहले अमेरिका गए और फिर इंग्लैंड। सोचिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री। उस जमाने में इतनी सामाजिक बाधाओं को पार करके दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करना, ये उनकी असाधारण प्रतिभा और फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। तो साल 1923 में जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो वो अपने इस ज्ञान को सिर्फ किताबों या सिद्धांतों तक ही नहीं रखना चाहते थे। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि इस ज्ञान को जमीन पर उतारना है। और उन्होंने दबे कुचले शोषित समाज के अधिकारों और उनकी इंसानी गरिमा के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई शुरू कर दी। ये सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन ये सवाल सिर्फ पानी का नहीं था। ये सवाल था इंसान के बुनियादी हक का, उसके आत्मसम्मान का। और इसी सवाल ने जन्म दिया महाड़ सत्याग्रह को। ये आंदोलन सिर्फ एक तालाब से पानी पीने के लिए नहीं था। ये इस बात को साबित करने की लड़ाई थी कि हवा, पानी, जमीन जैसे कुदरत के संसाधनों पर हर इंसान का बराबर का हक है। उनका संघर्ष किसी एक मोर्चे पर नहीं चल रहा था। उन्होंने एक बहुत सोची समझी बहुआयामी रणनीति अपनाई। एक तरफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाकर उन्होंने समाज को संगठित किया, तो दूसरी तरफ महाड़ सत्याग्रह से पानी जैसे बुनियादी नागरिक अधिकारों पर दावा ठोका। और फिर मनुस्मृति दहन जैसा क्रांतिकारी कदम उठाकर उन्होंने उस विचारधारा की जड़ों पर ही सीधा प्रहार किया जो सदियों से इस गैर बराबरी को सही ठहराती आ रही थी। अब हम आते हैं डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी के उस सबसे अहम पड़ाव पर जहां वो एक समाज सुधारक की भूमिका से आगे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता बने। ये वो दौर था जब वो एक नए आज़ाद भारत की नींव रख रहे थे, एक ऐसा भारत जिसका भविष्य मजबूत कानूनों और ऊंचे सिद्धांतों पर टिका हो। जब आज़ाद भारत का संविधान बनाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई तो इसे लिखने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस महान दस्तावेज का हर एक पन्ना, हर एक शब्द, हर नागरिक को बराबरी का हक दे, मौलिक अधिकार, कानून के सामने सब एक समान, और सबसे बड़ी बात, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का कानूनी तौर पर हमेशा के लिए अंत। ये सब उनकी ही दूरदृष्टि और मेहनत का नतीजा है, और इसीलिए उन्हें सम्मान से भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है।
डॉक्टर अंबेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर वोट डालना नहीं था। नहीं, वो इसे एक साथ जीवन जीने का एक तरीका मानते थे। उनका साफ मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र की इमारत तब तक खोखली और कमजोर है जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र यानी भाईचारा और समानता ना हो। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में डॉक्टर अंबेडकर को ये एहसास हुआ कि इंसानों की सच्ची मुक्ति के लिए सिर्फ कानूनी और राजनीतिक अधिकार ही काफी नहीं है। अगर पूरी तरह से आजाद होना है तो उस दार्शनिक और धार्मिक व्यवस्था से भी बाहर निकलना होगा जो इस गैर बराबरी को जन्म देती है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। ये महज एक बयान नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी। ये हिंदू धर्म के अंदर सुधार की धीमी रफ्तार से उनकी गहरी निराशा को दिखाता है। वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जिस धार्मिक व्यवस्था की जड़ों में ही असमानता बसी हो, उसमें रहकर सच्ची मुक्ति और समानता हासिल करना शायद असंभव है। ये एक नए रास्ते की तलाश का ऐलान था। तो सवाल उठता है कि उन्होंने आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? जवाब बहुत साफ है। जहां जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव और विभाजन पर टिकी है, वहीं बौद्ध धर्म समानता, भाईचारे और करुणा का रास्ता दिखाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था से मुक्ति थी जो जन्म पर आधारित थी और एक ऐसे दर्शन को अपनाना था जो इंसान के कर्म और आत्म मुक्ति पर जोर देता है। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की ऐतिहासिक धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का सार है। उनका ये संदेश आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है। वो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है, एकता में ही बल है और अपने हक और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करना ही हमारा कर्तव्य है। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।